जिसको अपने जीवन में कोई बदलाव नहीं करना है, जो जैसा अभी जी रहा है वैसा ही जीना चाहता है, बिल्कुल घटिया और दो दर्जे का जीवन, जो आगे बढ़ना नहीं चाहता, जो ऊंचा उठना नहीं चाहता, जो बड़ा जीवन नहीं जीना चाहता, वो बिल्कुल मत सुनना, अभी से वापस बंद कर देना। क्योंकि ऐसे लोगों को सुनने के लिए तो स्वामी विवेकानंद हैं ही नहीं। और जो वास्तव में अपने जीवन में कुछ नया करना चाहता है, कुछ ऊंचा करना चाहता है, सिर्फ वही उनकी बातें सुनना, उनके बारे में सुनना, उनके बारे में पढ़ना, और फिर चाहे बातें समझ आ रही हो या नहीं आ रही हो, फिर भी पूरा सुनना। क्योंकि स्वामी विवेकानंद वो हैं जिन्होंने बोल बोल कर नहीं बताया कि कैसा जीवन जीना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। उन्होंने जी कर दिखाया, खुद जिए, खुद बताया कि देखो ये जवानी होती है, और जवानी को किसी ऊंचे और जवान काम में ही लगाया जाता है, और उसी समय लगाया जाता है जब जवान हो, बुढ़े होकर थोड़ी ना लगाना है। कैसा सन्यासी होता है असली सन्यासी, वो उन्होंने दिखाया जीकर। कोई लुचुर पुचुर बुढ़ा सा जिसकी हड्डियां दिख रही हो और बैठा है कहीं पे माला जप रहा है, ऐसा सन्यासी बनकर उन्होंने नहीं दिखाया। उन्होंने बिल्कुल वास्तविक और हकीकत और एक जवान जिंदगी जीकर दिखाई हमको। तो हमें ये नहीं देखना है कि उनकी किताबों में क्या लिखा, हमें ये देखना है कि उनका जीवन कैसा था। उनको पढ़ना है, उनको जानना है। उनका चेहरा जब देखो तो तुम्हें याद आना चाहिए कि ये एक इंसान ये है जो चमक रहा है आज भी, और एक हम हैं। इसके जीवन में इतनी समस्याएं आई, उसके बाद भी सबसे लड़ा और अपनी कमजोरियों से आगे बढ़ता गया। हर इंसान में कमजोरी होती है, और उन कमजोरियों के बाद भी कितना लड़ा, कितना जिया, कितनी मेहनत करी, और आज ये चमक रहा है। और हम छोटी छोटी परेशानियों के पीछे हार मान लेते हैं। और अगर हम स्वामी विवेकानंद को पढ़कर, उनको सुनकर भी बिल्कुल वही लुचुर पुचुर ही रहे, तो मतलब हमने सुना नहीं। मतलब ये तो ऐसी बात है कि हमने गीता पढ़ ली और फिर भी हमारे हाथ कांप रहे हैं युद्ध के मैदान में। युद्ध के मैदान में हाथ तब तक कांपेंगे जब तक गीता हमें नहीं पता है, जैसे कि अर्जुन के कांप रहे थे। लेकिन अर्जुन ने युद्ध लड़ा कब? जब गीता जान ली, पढ़ ली, सुन ली और उतार ली अपने अंदर, बदल गए वो। इसी तरह स्वामी विवेकानंद का भी जीवन है। उनको पढ़ने, सुनने, समझने, जानने के बाद भी अगर हमारा जीवन वैसा ही रहता है, इसका अर्थ है कि हमने कुछ नहीं जाना। जब भी स्वामी विवेकानंद का फोटो हमारे सामने आता है तो क्या देखते हैं हम? एक सन्यासी की तरह हमें वो दिखाई देते हैं। तो सन्यासी किसे कहते हैं, इसके ऊपर उन्होंने क्या कहा है स्वामी विवेकानंद ने? उन्होंने कहा है कि सन्यासी का जन्म होता है बहुजन हिताय के लिए। बहुजन हिताय माने संसार के कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, बहुजन सुख के लिए। तो इसका अर्थ सन्यासी कौन हुआ? हर वो व्यक्ति जो संसार के कल्याण के लिए जीता है, लोगों की भलाई के लिए जीता है, सही जीवन के लिए जीता है, वो व्यक्ति सन्यासी होता है। अब सन्यासी होने के लिए तुम भगवा धारण करो या ना करो, चाहे तुम सन्यासी का ठप्पा अपना स्वयं पर लगाओ या मत लगाओ, पर अगर तुम संसार के कल्याण के लिए जी रहे हो, अपनी ताकत, अपनी ऊर्जा, अपनी जिंदगी लगा रहे हो, अपने संसाधन उसमें लगा रहे हो, तो तुम सन्यासी ही हो। और वही असली सन्यासी होता है। घर बार छोड़ने, दुनिया से छुप कर जाकर किसी झोपड़ी में बैठ जाने को सन्यासी नहीं कहते हैं। वो जो दूसरों के लिए प्राण देने तक को तैयार हो, वो जो जीवों के गगन भेदी क्रंदन का निवारण करने को तैयार हो, वो होता है सन्यासी। और आज हम क्या करते हैं? हम दूसरों की जान बचाने की तो छोड़ो, हम जीव का बोला उन्होंने, सिर्फ मनुष्य नहीं बोला है, वो बोल रहे हैं जीवों के गगन भेदी क्रंदन, माने जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, नदियां, तालाब, सब की वो बात कर रहे हैं। और आज हम क्या कर रहे हैं? बचा तो रहे नहीं, बल्कि हम खुद उनकी मुंडी मरोड़ते हैं, गर्दन पर छुरी रखते हैं, और हम अपने भोजन, अपना आहार बना लेते हैं उन्हें। और हम कहते हैं हम साधु, हम सन्यासी, हम गीता पढ़ते हैं, हम ज्ञानी हैं, हम ग्रंथों का पाठ करते हैं। क्या इसे स्वामी विवेकानंद सन्यासी बोल रहे थे? बिल्कुल नहीं। वो जिसके हृदय में एक छोटे से पुष्प से लेकर बड़े से बड़े इंसान तक के लिए करुणा हो, प्रेम हो, जो जीव जंतु, पशु पक्षी, सबके प्रति दया, प्रेम, करुणा रखे, सिर्फ वही सन्यासी होता है। और आजकल हम देखते हैं बहुत सारे सन्यासी होते हैं जो अपने आप को सन्यासी कहते हैं, बाबा कहते हैं, गुरु कहते हैं, और क्या कहते हैं? मांस खाने से कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है, और दूध पीते हैं तो क्या दिक्कत है? उनको मार दिया जाता गायों को, और मार देने दो, वो वापस तड़पेंगी, बेचारी बुढ़ी होंगी। तो ऐसी ऐसी बातें करते हैं हमारे गुरुजन, जो आजकल हम जिनको गुरु कहते हैं। तुम्हें क्या लगता है ये असली सन्यासी हुए? बिल्कुल नहीं। सन्यासी वो जो अज्ञ और अधम लोगों को जीवन के संग्राम में हिस्सा ले सके, ऐसा उनको तैयार करता है, उनको बनाता है, उनको ज्ञान का उपदेश देता है, शास्त्रों का उपदेश देता है, और जो उपदेश देता है वैसा जीना उन्हें सिखाता है, वो होता है सन्यासी। और खुद जी कर दिखाता, आगे चल चल कर दिखाता है। यही किया ना स्वामी जी ने।
खुद जिए, खुद बताया कि बहाने मत बनाओ, चलो उठो और लग जाओ काम काम में। क्या तुम अपने स्वार्थों के पीछे दौड़ रहे हो? तुम्हारे स्वार्थ भी इतने तुच्छ कि मर जाओगे पाने के बाद। उनको पा लिया फिर भी मर जाओगे, मिट जाओगे, कुछ नहीं बचेगा। और क्या क्या कहते थे वो कि उन्होंने जो भी जाना, ये जो धार्मिक सांस्कृतिक जो भी उनके अंदर मौजूद है, बचपन में उन्होंने जितना कुछ जाना था, और कहते हैं कि आज जो भी मैं बना हूं उन सब में मेरी माँ का बहुत बड़ा हाथ है। मेरी माँ ने बहुत मेहनत की है। और आजकल की माँ क्या होती है? अरे बेटा तो सन्यासी हो रहा है, बेटा तो ज्ञान की बातें कर रहा है, अरे छोड़ तो नौकरी कर, पैसे ला कर दे मुझे, मुझे साड़ी खरीदनी है महंगी, मुझे गहने पहनने हैं ताकि पड़ोसन को दिखा सकूं। और एक इनकी माँ थी, खुद भूखी रह जाती थी, कोई आ जाता भूखा तो उसे दे देती थी। ऐसी थी माँ, कमी होती है उसके बाद भी दूसरों की मदद कर देती थी। और ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी थी, जितना जानती थी, जितना कर सकती थी, उतना अधिक उन्होंने अपने बच्चे को, माने स्वामी विवेकानंद को दिया। नहीं पता होगा उनको दुनिया का कि कैसे दुनिया चलती है, क्या क्या होता है, कितना ऊंचा ऊंचा ज्ञान है, लेकिन जितना वो कर सकती थी उतना उन्होंने दिया। इसीलिए स्वामी जी भी फिर उनके लिए, उनके प्रति कृतज्ञ हैं, उनके प्रति सम्मान से उनकी बात करते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि हम नारियों को माता की तरह पूजते हैं। तो हम अगर माँ भी हैं, तुम अगर स्त्री हो, तो ये ऐसी हरकत मत करना कि अपने बच्चों को अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए तुम उपयोग करो, अपने सपने उन पर लाद दो। ये हरकतें मत करना। उनको एक सही और ऊंचा जीवन देना ताकि वो संसार में कुछ ऐसा कर सके जो संसार के काम आ सके, जो उनके काम आ सके। नहीं तो वो ये भी कहते थे स्वामी जी कि ये संसार तो एक शिशु के समान है जो सिर्फ खाने भोगने इन सब के पीछे ही दौड़ता रहता है, और जरा सा भी उनसे उनका कुछ खाने का छीना नहीं कि एक दूसरे को काटने पर, मारने पर उतारू हो जाते हैं, लड़ भिड़ मरते हैं। यही होता है ना हमारे समाज में, हमारे घर में, हमारे देशों में। छोटी छोटी वस्तुओं के लिए एक दूसरे को मारने पर तुरंत उतारू हो जाते हैं, तलवारें चलने लगती हैं, हत्याएं हो जाती हैं। इसलिए पैदा हुए हो क्या? अरे जवान जिंदगी दो, उसे चाहिए दे दे, उसे खा लेगा वो। राजा महाराजा के सब यहीं पड़े रह गए, सब मिट्टी में मिल गए, उनके महल तक नहीं दिखाई देते हैं। तुम अपनी झोपड़ी बचा लोगे क्या? बच्चों की तरह छोटी छोटी चीजों के पीछे पड़े हो। बड़े लक्ष्य बनाओ ना, और फिर उनको कोई छीने तो फिर लड़ो। स्वामी जी कहते थे कि इस संसार में दुख है, ये मैं मानता हूं, जानता हूं कि हाँ दुख है, इस बात से मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, किंतु हमें ये काम करना है कि हम ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक जितना हो सके दूसरों की सहायता करें, उनको सबल बनाएं, उनको सक्षम बनाएं, उनको ताकत दे सकें, उनके दुखों का वर्ण कर सकें, हरण कर सकें। चाहे हमारे जीवन में कितनी ही समस्याएं हो, लेकिन हमें कमजोर नहीं होना है, क्योंकि हर इंसान दुखी है, परेशान है, लाचार है, तनावग्रस्त है, भटका हुआ है, डरा हुआ है, संशय में है। हमें उनको इन सब से मुक्त करना है। और फिर तुम पाओगे कि जैसे जैसे तुम संसार को इन सब से मुक्त करते जा रहे हो, तुम खुद भी आनंद से भरपूर हो। तुम जानोगे कि तुम्हारी भी सारी समस्याएं अपने आप ही खत्म हो रही हैं, सब उड़ रही हैं। तो वो क्या कह रहे हैं कि जितना हो सके दूसरों की सहायता करो, सही काम में उनके जीवन को सही और सुंदर बनाने में उनकी सहायता करो। उनके जीवन को सुंदर बनाओगे तो तुम्हारा जीवन अपने आप खिल जाएगा। नहीं तो स्वामी जी का जीवन देखो, जब वो जिंदा थे तब तो भटके थे, भीख मांग के खाना खाते थे, कई दिन तो भूखे रहना पड़ता था उनको बेचारे को, काम तक नहीं मिला था, वो नौकरी देखने गए थे तो ऐसी हालत थी उनकी। लेकिन आज हम उनको पूजते हैं, उनसे सीखते हैं, उनको देखकर हम आत्मविश्वास से भर जाते हैं कि नहीं, हम भी कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए संसार के जीव जंतु पशु पक्षी सबके दुख का वर्ण करने के लिए जितना अधिक कर सकते हो उतना हमें करना है। जरूरी नहीं कि हम सारे संसार को बदलें। अगर हम एक व्यक्ति को भी बदलेंगे तो हो सकता है वो एक अगले 10 को बदल दे और 10 अगले 100 को बदल दे, पर हमें लगे रहना है। जब वो छोटे थे तो उनको एक बूढ़े सज्जन ने किताब दी थी, और उसमें क्या लिखा था? उस किताब में उसमें लिखा था कि अपने गांव के लिए अपने परिवार को त्याग दो, और अपने देश के लिए अपने गांव को त्याग दो, पूरी मानवता के लिए अपने देश को त्याग दो, और समस्त जगत, अब जगत में पशु पक्षी पेड़ पौधे जानवर नदियां तालाब इंसान सब आ जाता है कि जगत के कल्याण के लिए अपना सब कुछ त्याग करना पड़े तो त्याग दो, पीछे मत हटना। और स्वामी जी ने यही सब हमको
करके दिखाया है। कुछ नहीं उन्होंने पकड़ के रखा, सब छोड़ दिया। और इसलिए नहीं छोड़ा कि उन्हें अपने लिए कुछ करना था, इसलिए छोड़ा क्योंकि संसार की स्थिति, संसार की हालत वैसी ही थी और आज उससे भी भयानक है। लेकिन हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम डरे हुए हैं, हम सहमे हुए हैं, हम अपने स्वार्थों के पीछे दौड़ रहे हैं। आज तो हमने भोग कर करके, मांसाहार के माध्यम से और इतनी सारी जनसंख्या बढ़ा बढ़ा कर, इतना सारा प्रदूषण करके इस प्रकृति को बिल्कुल चूस के रख दिया हमने। नदियां, तालाब, जंगल सब नष्ट कर दिए हमने। और इंसान सिर्फ भोग के पीछे भागा जा रहा है। और हम क्या कर रहे हैं? हम बस देख रहे हैं। और ये मत समझना कि स्वामी विवेकानंद जब ये सब बातें कर रहे थे, ये सब काम कर रहे थे, तब वो 50-60 साल के थे। नहीं, 40 साल से तो कम वो जिए ही हैं। तो उन्होंने इतना सारा काम कब किया होगा? अपनी जवानी में, 20, 25, 30, 35 की उम्र में ही। तो ये मत समझना कि वो बहुत बड़े होंगे। उन्होंने मेहनत की है, जाना है, खुद को तपाया है, तब जाकर इतना बोल पाते थे वो। और उन्होंने सब त्याग दिया। और हम एक छोटा सा 1 रुपया तक नहीं छोड़ते। हम तो किसी ने अगर जरा सी चीज छीन लिए तो हम उससे लड़ मरते हैं। नहीं, किसी ने 10 रुपए नहीं दिए तो हम 10 दिन तक उसे नहीं भूलते हैं। कैसे इंसान हो यार? छोटी छोटी चीजों में उलझ जाते हो। क्या तुम्हारा जीवन इतना बर्बाद है, इतना निर्मूल्य है, इतनी सी कीमत है इसकी कि तुम जरा सी चीज के लिए अपने 10-10 दिन खराब कर दो? बोलो, क्यों सिरपट होते हैं इन फालतू बातों को? छोड़ो, उनको जाने दो और सही काम में लगो, ऊंचे काम पकड़ो। रो रहे हैं जीव जंतु, कंपनियों के अंदर तड़प रहे हैं, जाओ बचाओ उनको। ये इतनी सारी जनता है, इनमें बेचारे वो छोटे छोटे बच्चे 10-10, 15-15, 20-20 साल के, वो कुचला रहे हैं, वो बिलख रहे हैं। कोई आत्महत्या करके मर रहा है, कोई रो रहा है, कोई तड़प रहा है। समझ नहीं आ रहा क्या करे जीवन में। तो तुम्हें क्या करना है? तुम जानो जीवन को और फिर उनको समझाओ, उनको दिखाओ कि ताकि वो जी सके, उनको ताकत दो। यही तो हमें करना होता है ना। स्वामी विवेकानंद तो कहते हैं कि उन्होंने एक कहानी पढ़ी थी बचपन में, स्कूल में। उसमें लिखा था कि जो मनुष्य सकल नारियों में अपनी मां को देखता है, सकल मनुष्यों की विशेष संपत्ति को धूल के ढेर के समान देखता है, और जो समग्र प्राणियों में अपनी आत्मा को देख पाता है, सिर्फ वही ज्ञानी होता है। और हम क्या करते हैं? हम दूसरों की मां को तो छोड़ दो, दूसरों की माँ बहन, उन नारियों को तो छोड़ दो, हम अपनी माँ बहन की माँ बहन एक कर देते हैं। उन्हीं को 4 दीवारी में कुचल के रख देते हैं, बाहर तक नहीं निकलने देते। उन पे न जाने कितनी जिम्मेदारियां, न जाने कितने नियम कानून, मान्यताएं, परंपराएं थोप देते हैं। बेचारी को घर से बाहर ही नहीं निकलने देते हैं। झाड़ू, पोछा, लत्ता, कपड़े, बर्तन, चूल्हा, ये सब उसके ऊपर डाल देते हैं और उसको कुछ जानने नहीं देते दुनिया। और तुम कहते हो हम नारियों का सम्मान करोगे? तुम क्या खाक सम्मान करोगे? अपने घर की नारी की तो माँ एक कर देते हो तुम, हाथ पैर तोड़ देते हो, उसका मारने की बात करते हो, कभी डंडे चलाते हो। कोई लड़का होता है माँ को मार देता है, कभी बहन को मार देता है, कभी पत्नी को मार देता है। और तुम कहते हो हम दूसरी नारियों का सम्मान करेंगे? पहले अपने घर में तो सम्मान करना सीख जाओ। लेकिन स्वामी जी ने तो बस एक कविता पढ़ी थी और सारी नारियों को माँ की तरह बोलते थे। वो तो अमेरिका गए थे, वहां पर तो वो माँ बोल देते स्त्रियों से, तो उनको ऐसा लगता कि हम तो बुढ़े हो गए। तो उनको थोड़ा संभल कर, थोड़ा उस तरह से बदलना पड़ा, नहीं तो वो वहां भी माँ बोलते थे सबको। ऐसे थे स्वामी विवेकानंद। कहीं सुन ली अच्छी बात, धारण कर ली। ये नहीं देखा कि किसने कही, क्यों कही, कैसे कही, बस स्वीकार ली, ठीक है। अगर सही जीवन जीने के लिए, संसार को बदलने के लिए अगर स्वीकार करना है, समस्याएं आ रही हैं तो हम स्वीकारेंगे, लड़ेंगे लेकिन हारेंगे नहीं, मिट जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं, कमजोर हैं तो ताकत अर्जित करेंगे, अज्ञानी हैं तो ज्ञान अर्जित करेंगे, लेकिन हार नहीं मानेंगे, लड़ते रहेंगे। छोटे हैं, छोटे ही सही, लेकिन अपनी जितनी क्षमता है उतनी हम पूरी उपयोग करेंगे। वो तो कहते हैं इन सकल संपत्ति को, ये जो बड़े बड़े महल बना रखे हैं, करोड़ों अरबों छाप रखे हैं, ये मिट्टी के ढेर की तरह है, कुछ नहीं बचना है। कितने ही हुए ऐसे, और हम उन्हीं के पीछे भागे जाते हैं, मरे जाते हैं, बिक जाते हैं, झुक जाते हैं, अपना आत्मसम्मान तक दांव पर लगा देते हैं। और तुम कहते हो हम स्वामी विवेकानंद जैसे बनेंगे। तुम चाहते हो कि तुम अपने तुच्छ स्वार्थों के पीछे भी दौड़ो और स्वामी विवेकानंद, भगत सिंह, आदि शंकराचार्य, बुद्ध, महावीर, कृष्ण, राम जैसे तुम चमक भी जाओ, कबीर जैसे तुम गीत भी गा लो, नाच भी लो, तुम्हारी पूजा भी हो जाए, ऐसे तुम बन भी जाओ। और काम क्या कर रहे हो? वही अपने 2 कौड़ी के टुच्चे काम। अगर सफलता बड़ी चाहिए तो लक्ष्य भी बड़े और ऊंचे होना चाहिए, सच्चे होने चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, और वो होना चाहिए जो संसार के कल्याण के काम आए। तभी ऊंची सफलता मिलती है। और वो समग्र प्राणियों में अपनी आत्मा को देख पाने की बात कह रहे हैं। और हम
समग्र जीव जंतु पशु पक्षी तो छोड़ दो, हम इंसानों में भी नहीं देखते, हम तो इंसान को भी दूसरा समझते हैं। जो इंसान को ही इंसान ना समझे, इंसान को ही पराया समझे, वो जानवर को क्या अपना कहेगा है? और जो व्यक्ति इंसान को अपना ना कह सकता, जो जानवर को अपना ना कह सकता, तुम उम्मीद करते हो कि वो तुमसे प्यार कर लेगा? तुम रिश्ते बनाते हो ये सोचकर कि ये तुम्हें प्यार करेगा, और वो इंसान कैसा है? वो मुर्गे चबाता है, वो बकरे काट काट के खाता है, वो गायों की हत्या करता है, उनको डंडे मारता है, और तुम सोच रहे हो कि वो तुमसे प्यार कर लेगा। अरे देखो ना उसके अंदर कितनी क्रूरता भरी है। वो अपने स्वार्थों के लिए, अपने लालच के लिए, अपने स्वाद के लिए किसी की जान ले लेता है, उस पर हाथ उठा देता है, वो तुमसे प्यार कर लेगा? और तुम बना लेते हो संबंध, और फिर कहते हो अरे 2 बच्चे हो गए, अब क्या करें हम? तो भुगतो। ये निर्णय पहले लेना था। तुम जिनकी सुनते थे उनकी सुनना नहीं था, तुम्हें सुनना था स्वामी जी की, तुम्हें सुनना था भगत सिंह की, झांसी की रानी की सुनना था, कबीर साहब को सुनना था, बुद्ध को सुनना था, कृष्ण को सुनना था। तुम उनके पास कभी गए नहीं, और आज भी तुम्हें दूसरे काम ज्यादा जरूरी लगते हैं, और फिर कहते हो अरे जिंदगी हमारी बर्बाद। फिर क्या करें, होना ही है ऐसा तो। कहां से आएगी ताकत? 16 साल के थे स्वामी विवेकानंद जब वो रामकृष्ण के पास गए थे, और बहुत दिनों तक तो उन्होंने माना ही नहीं कि ये गुरु हैं उनके। उनको ऐसे ही लगता कि ये भी कोई पाखंडी हैं। तो वो कहते हैं कि जब काफी वर्षों के बाद वो अपने घर गए, तो क्या हुआ पता है? उनके पिताजी का देहावसान हो चुका था, मृत्यु हो चुकी थी उनके पिताजी का, उनको पता भी नहीं था। और क्या कर रहे थे इतने दिनों तक? संसार के कल्याण के लिए जो काम जरूरी थे वो कर रहे थे। और अभी अगर तुम पिताजी हो तो तुम क्या हरकतें करते हो? अरे बेटा बुखार रखी तो घर आ जाना, अरे बेटी शादी कर ले, नहीं तो मैं क्या नाते पोती को नहीं देख पाऊंगा। ये बाप होते हैं। एक वो बाप थे जो कहते थे बेटा तू कर काम अपना, निकाल इस संसार को इस नरक से बाहर। और एक यहाँ होते हैं अपने सपने खुद पूरे नहीं कर पाते हैं तो अपनी संतान अपनी औलाद के ऊपर थोप देते हैं, उसको चूसते हैं। पड़ोसी आगे निकल रहा है तो उससे आगे निकलने के लिए खुद कुछ नहीं कर पाए तो दूसरे पर जिम्मेदारी थोप देते हैं कि यार तू हमें आगे निकाल। ये रिश्ते होते हैं। और एक ये थे स्वामी विवेकानंद जो सब कुछ त्यागते चले जाते हैं, और तुमसे कह दो भाई दूध मत पी, हैं दूध से आज गायों की हत्या हो रही है, तो मांस मत खा, बेचारे जीव मर रहे हैं। अरे खाएंगे क्या? अगर ये नहीं खाएंगे तो हम क्या खाएंगे, हम कैसे जिएंगे? वारे एक जाहिलों गंवारो। और फिर कहते हो कि हमें तो बड़ा आदमी बनना है, ऊंचा आदमी बनना है, नाम रोशन करना है। हटो दूर। और आगे क्या कहते हैं वो? त्याग के मनुष्य के लिए त्याग ही श्रेष्ठ आदर्श है। समझे? त्याग के बिना कुछ नहीं होगा, त्यागना पड़ेगा तुम्हें अपनी क्षुद्रताओं को, अपनी कमजोरियों को, अपनी झूठी और पाखंडी परंपराओं मान्यताओं को। सच्चे धर्म की ओर तुम्हें आना पड़ेगा, सच्चे काम करना पड़ेगा, ऊंचे काम करना पड़ेगा। वो सब त्यागना पड़ेगा जो तुच्छ है, जो तुम्हें सीमित करता है, जो तुम्हें छोटा करता है, जो तुम्हें निर्बल बनाता है। तुम्हें उन सबको त्यागना पड़ेगा, क्योंकि त्याग के बिना और कुछ आदर्श हो नहीं सकता तुम्हारे लिए। त्यागो। देख लो जिसको तुम महापुरुष कहते हो, जिसको संत कहते हो, ऋषि कहते हो, भगवान कहते हो, उसके जीवन को देखो जरा ध्यान से, कितना त्याग किया है उन सब ने। कोई राजा महाराजा था तो उसको राजमहल सब छोड़ना पड़ा है, तब जाकर वो कर पाया, क्योंकि वहीं रहते हुए, वैसा ही रहते हुए तुम नहीं बदल सकते कुछ भी। संसार तो छोड़ो, तुम खुद को नहीं बदल सकते जैसे हो वैसा रहते हुए। मतलब तुम चाहते हो कि तुम जैसे हो वैसे ही बने भी रहो और फिर भी बदल जाओ, ऐसा नहीं होता है। और गुरु का सम्मान कितना करते थे वो? पहले तो ये कहते थे कि जो व्यक्ति सिर्फ इसलिए पढ़ाता है क्योंकि उसे पैसे मिल जाएंगे पढ़ाने से, वो शिक्षक नहीं होता है, उसे गुरु नहीं किया जाना चाहिए, वो गुरु नहीं हो सकता। असली गुरु तो वो है जो ज्ञान के लिए पढ़ाए ताकि लोगों का जीवन सुधर सके। और फिर अगर उसको पैसे मिल जाए तो कोई बात नहीं, भैया मिल रहे हैं तो दे दो, नहीं मिल रहे तो कोई बात नहीं। और इसीलिए वो कहा करते थे कि जो शिक्षा देने वाले मेरे गुरु हैं वो मेरे लिए मेरे पिता से भी बढ़कर हैं। मैं उन्हीं की संतान हूं, हर तरह से मैं उन्हीं की संतान हूं। पिता से भी पहले मैं उनकी श्रद्धा करूंगा और उनकी प्राथमिकता स्वीकार करूंगा, क्योंकि भारत के लोगों का कहना है कि पिता ने तो मुझे जन्म दिया है मगर गुरु ने मुझे मुक्ति का पथ दिखाया है, इसलिए गुरु पिता से भी अधिक महान है। तो गुरु का सम्मान भी तुम तभी कर पाओगे जब गुरु उस लायक होगा। और जो अपने आप को गुरु कहते हैं वो गुरु है ही नहीं अगर उनके कार्यों से
उनके विचारों से, उनकी बातों से, उनके जीवन से संसार का कल्याण नहीं हो रहा। झूठे हैं सब, पाखंडी, अगर वो संसार का कल्याण नहीं कर रहे हैं। संसार में आ रही आपदाओं, विपदाओं, समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा उनकी तरफ से। लेकिन जो वास्तव में गुरु है, फिर उसकी वो पूजनीय है, उसकी पूजा की जानी चाहिए। वो वास्तव में फिर पिता से भी बढ़कर है, क्योंकि उसने तुम्हें जो दिया है निस्वार्थ भाव से दिया है, ताकि तुम संसार का कल्याण कर सको, तुम आगे बढ़ सको, तुम बहुत ऊंचा उठ सको। और रामकृष्ण परमहंस ने क्या सिखाया था इनको, कि बेटा सभी धर्म, सभी मत अच्छे हैं। और वे किसी भी धर्म मत की आलोचना नहीं करते थे। रामकृष्ण परमहंस वे कहते थे कि विभिन्न धर्म एक ही सत्य तक पहुंचने के विभिन्न पथ मात्र हैं। और वे ये भी कहा करते थे कि इतने सारे पथ होना तो बहुत ही परम गौरव की बात है, क्योंकि ईश्वर को पाने का सिर्फ एक ही पथ होता तो वे किसी एक व्यक्ति के लिए उपयोगी होता। और पथ की संख्या जितनी अधिक होगी, उतना ही हम में से प्रत्येक को सत्य के लाभ की अधिक मौके मिलेंगे। जैसे किसी को एक भाषा में समझ नहीं आता, जिसको हिंदी नहीं आती वो अंग्रेजी में समझ लेगा, जिसको अंग्रेजी नहीं आती वो उर्दू में समझ लेगा, उर्दू नहीं आती तो संस्कृत में समझ लेगा। तो इतने सारे रास्ते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सब सारे धर्म सिर्फ उस एक तक ही ले जाते हैं। और हम क्या करते हैं, हम हिंदू हैं तो हम मुसलमान को, सारे के सारे मुसलमानों को अपना दुश्मन समझ लेंगे। मुसलमान है वो सारे हिंदुओं को दुश्मन समझ लेगा। और ऐसे हम अन्य धर्मों के साथ करते हैं, ईसाई, बौद्ध, जैन, सब। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे घर के सारे इंसान भी बहुत अच्छे हैं? चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, बौद्ध हो, सिख हो, हर जगह राक्षस भी हैं, दानव भी हैं और देवता भी हैं, किंतु धर्म खराब नहीं होते हैं। किंतु हमारी तो आदत पड़ी ना, हम तो अपने घर में माँ बेटे और बेटी में भेदभाव करते हैं, माँ और पिता में भेदभाव करते हैं। घर से ही तो शुरुआत कर देते हैं हम भेदभाव की, फिर धर्मों में क्यों नहीं करोगे? ऐसा इंसान जो इंसानों में भेदभाव करता है, उनके धर्म के कारण, उनकी जाति के कारण, उनके रंग रूप, उनके अमीरी गरीबी के आधार पर, वो धार्मिक हो ही नहीं सकता। वो भी इंसान है, तुम भी इंसान हो, उसके अंदर भी डर है, तुम्हारे अंदर भी डर है। वो भी बेचारा घबराया हुआ है, वो भी भयभीत है, तुम भी वैसे ही हो। तो उसमें और तुम में अंतर क्या हुआ? बस एक ठप्पा लगा दिया है, इतना सा अंतर है। कपड़े अलग पहन लिए, आंख नाक कान थोड़े अलग दिख रहे हैं, पर है तो आंख नाक कान ही, पर हम उसे पराया कह देते हैं। और स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा? नहीं, संसार का प्रत्येक मानव, प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जीव मुक्ति चाहता है, उसकी मदद करो, आगे बढ़ो, बैठो नहीं, मेहनत करो। इंतजार मत करो कि बूढ़े हो जाओगे तब गीत गाओगे, अभी जवानी में ही वो करो जो करना जरूरी है। धर्म, अध्यात्म, सत्य, मुक्ति बुड्ढों के लिए नहीं होती, कमजोरों के लिए नहीं होती, कायरों के लिए नहीं होती है, उसके लिए होती है जिसकी बाजू में ताकत हो, जिसकी तीव्र बुद्धि हो, जो अपने आप को मिटाने को तैयार हो। यही सीखते हैं ना स्वामी विवेकानंद से। एक बार स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरुजी से पूछा, रामकृष्ण परमहंस से, क्या पूछा? उनके पास गए और कहा कि महाशय, क्या आपने ईश्वर को देखा है? तो उन्होंने छूटते ही जवाब दिया, रामकृष्ण ने कहा कि हाँ देखा है, जैसे मैं तुम लोगों को देख रहा हूं, तुम लोगों से बातचीत कर रहा हूं, ठीक उसी तरह से मैंने उन्हें भी देखा है, उनको मैं भी देखा जा सकता है, उनसे भी बातें की जा सकती है। फिर आगे क्या कहते हैं वो पता है? वो कहते हैं कि लेकिन इसकी चाहत किसे, कौन चाहता है? लोग तो पत्नी, पुत्र, धन, संपत्ति वगैरह के शौक में ही आंसू बहाते रहते हैं। यही करते ना? झूठ मत बोलना। तुम्हें सेक्स चाहिए, उसके लिए पत्नी चाहिए। तुम्हें पुत्र चाहिए, क्यों? ताकि तुम अपनी जिम्मेदारियां उस पर थोप सको। तुम्हें धन, संपत्ति, पैसा चाहिए, जब तुम मंदिर मस्जिद जाते हो, हाथ जोड़ते हो, तो तुम यही सब तो मांगते हो ना। किसी से आशीर्वाद भी, किसी को देते हो आशीर्वाद, तो भी यही देते हो, बेटा तू खूब फल फूल खा, भोग, यही कहते हो ना। कभी कहा कि बेटा मुक्त हो जाए इन सबसे? कभी कहा कि भगवान तेरे को ईश्वर दर्शन दे? नहीं कहा। हम भी नहीं मांगते। हमारी अगर 10 चाहते लिखी जाए तो एक जगह भी नहीं आएगा कि हमें कृष्ण चाहिए, हमें राम चाहिए, हमें ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगी बताओ। तुम्हारी एक भी इच्छा नहीं होगी। तुम्हारे सामने तो अगर ईश्वर भी खड़ा रहेगा, बुद्ध खड़े रहेंगे, कृष्ण खड़े रहेंगे, तो तुम कहोगे ज्यादा पैसे कैसे कमाऊं, सुंदर पत्नी कैसे पाऊं, इन लोगों पर राज कैसे करूं। और कृष्ण हंसेंगे, मन हंसेंगे कि ये देखो नालायक, मुझे ही मांग लेता। पर नहीं मांगते हम, ऐसे हैं। यही कह रहे हैं रामकृष्ण
कि लोग तो पत्नी, पुत्र, धन, संपत्ति वगैरह इन सब के शौक में आंसू बहाते हैं, लेकिन ईश्वर के लिए कौन अधीर है? यहाँ पर कोई नहीं है। उन्हें पाने के लिए अगर कोई व्याकुल होकर पुकारे तब तो वे अवश्य उनको दर्शन देंगे ना। पुकारते ही नहीं लोग, कोई कोई है ही नहीं इतना अधीर, इतना प्यासा। सबको यही लगता है कि संसार की चीजें पाकर ही सुख मिल जाएगा, शांति मिल जाएगी, आनंद मिल जाएगा। तो इसीलिए फिर उन्होंने कहा कैसे इन सबको ईश्वर दर्शन हो, इनको प्यास भी तो होना चाहिए इनको इतनी। और स्वामी विवेकानंद का तो हम जानते ही हैं, वो न जाने कितने लोगों को सुनते थे और जाकर उनसे यही सवाल पूछा करते थे कि क्या आपने ईश्वर को देखा है, क्या आपने भगवान के दर्शन किए हैं? और सब लोग चौंक जाते थे जब वो ऐसा सवाल करते थे। तो इसी से हम जान सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद कितने अधीर थे जानने के लिए कि क्या वास्तव में दर्शन किए जा सकते हैं। और बालक जैसे होंगे वो भी, पर लेकिन जिज्ञासा देखो उनकी, 16, 18 साल, 20 साल के रहे होंगे। और क्या वो भी कह सकते थे पैसा चाहिए, धन संपत्ति चाहिए। हम तो पढ़ते हैं उनके बारे में कि तीव्र बुद्धि थी, बहुत अच्छे से वो पढ़ पाते थे, आसानी से याद हो जाता था उनको, इस तरह की उनकी बुद्धि थी। तो वो तो कुछ भी कर सकते थे, घुस जाते किसी नौकरी में। पर उन्होंने क्या मांगा? अगर उनके पास शक्ति थी अच्छे से पढ़ पाने की, मेहनत करके आसानी से कुछ याद रख पाने की, तो उसका उपयोग क्या किया उन्होंने? किसी को बेचा नहीं, खुद को। उन्होंने उसका उपयोग किया धर्म को आगे बढ़ाने में, लोगों को मुक्ति देने में। और यही सिखाते ना हमको लोग जो बड़े महापुरुष हुए कि अपने संसाधनों का, अपनी शक्ति का, अपनी ताकत का उपयोग करो संसार के और स्वयं के कल्याण के लिए, स्वयं की और संसार की मुक्ति के लिए। और देखो, होते सब हाड़ मांस के पुतले ही हैं। उनका भी शरीर था, हमारा भी शरीर था। उनके शरीर को भी बीमारी लगती थी, हमारे को भी लगती है। उनके शरीर को अगर चोट लगती है तो खून निकलता है, हमें भी निकलता है। लेकिन चुनाव सबके पास होता है कि मुझे अपनी जिंदगी कैसी जीनी है, मुझे क्या करना है इस जीवन में। ये जो थोड़ा सा समय मिला है इसका कैसे उपयोग करना है, ये चुनने का अधिकार हमारे पास होता है। इसीलिए वो कहा करते थे कि शक्ति ही जीवन है, बल ही जीवन है, निर्बलता मृत्यु के समान है। और तुम्हें अंग्रेजों ने 200 साल राज करके चूस के फेंक दिया था, आम के चूसे हुए गुटले की तरह थी तुम्हारी हालत। और ऐसे लोगों में जान भरने के लिए उन्होंने आगे बढ़कर क्या किया, देख लो उनके जीवन को। देश की आजादी के बाद उनका जन्म हुआ था। सोचो कैसी हालत रही होगी जब सब कुछ तुमसे छीन लिया है, कुछ नहीं बचा तुम्हारे पास, अपना कुछ था ही नहीं। डरे, सहमे, निर्बल, दूसरों पर निर्भर, आत्मबल बिल्कुल नहीं, आत्मविश्वास बिल्कुल नहीं, शक्ति बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हड्डियां दिख रही हैं। तुम क्या चाहते कि वो सन्यासी हो जाते तो वो साधुओं की तरह झोपड़े में बैठकर ध्यान करते? अगर तुम्हें नहीं जगाते तो क्या करते वो? अगर असली सन्यासी होता तो वो यही काम करता। इसीलिए कहा जाता है कि समय, काल, परिस्थिति के अनुसार एक योद्धा का, एक सन्यासी का, एक साधु का, एक संत का क्या कर्तव्य होता है वो बदल जाता है। इसीलिए हम देखते हैं कि एक समय पर बुद्ध ने युद्ध करने से मना किया है, तो वहीं एक समय पर कृष्ण जो कह रहे हैं कि युद्ध करो, लड़ना तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा कर्म है, करो। एक तरफ महावीर हैं जो अहिंसा का पाठ पढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ राम हैं जो तीर चला रहे हैं। क्यों? समय होता है। कबीर साहब है गीत गा रहे हैं, और नानक साहब है वो समझा रहे हैं, और गुरु गोविंद सिंह तलवार चला रहे हैं, बोले लड़ो, आज यही जरूरी है, यही करना है, यही धर्म है। भगत सिंह क्या कह रहे थे? अगर मेरे मरने से ही इन लोगों की आंखें खुलती है तो ठीक है, मर जाएंगे, लेकिन उनको जगाएंगे। ना तो स्वामी विवेकानंद, न भगत सिंह, न बुद्ध, न कृष्ण, किसी में फर्क नहीं है। बस समय, काल, परिस्थिति ही ऐसी थी कि उनको उसके हिसाब से काम करना पड़ा। तो आज हमारा धर्म क्या है वो हमें जानना होगा, हमें पहचानना होगा और वो काम करना होगा, तभी हम कुछ कर पाएंगे। तभी इस संसार को, ये जो भयानक विपदा आने वाली है, इससे बचाया जा सकता है। नहीं तो कुछ नहीं बचना है, सब प्रलय आएगी और सारे के सारे नष्ट हो जाएंगे, मिट जाएंगे, देखते रह जाएगा, कोई नहीं बचेगा। फिर रोएंगे इंसान खून के आंसू, अपने ही किए पर पछताएंगे, और पछताने का भी उनको मौका नहीं मिलेगा। तो अगर सही काम करने के लिए शक्ति की जरूरत पड़ रही है तो शक्ति अर्जित करो, जो जरूरत हो उसे पाओ और आगे बढ़ो। धर्मों का, ग्रंथों का पाठ करते रहने से कुछ नहीं होगा, उसे पढ़ो, जानो और जमीन पर उतार कर जियो, जैसे स्वामी विवेकानंद ने जिया है। हम यही उनसे सीख सकते हैं।
सिर्फ भारत में ही नहीं, अमेरिका तक पहुंच गए। वहां तक लोगों को जगह जगह पर उन्होंने उपदेश दिए। सिर्फ एक जो शिकागो का सम्मेलन हुआ था, सिर्फ उसके लिए नहीं गए थे, वो धर्म का प्रचार करने गए थे, सही धर्म का, वेदांत का। और सब जगह वो बांटते रहे, सुनो, जानो, आगे बढ़ो, तुम कमजोर नहीं हो, बदल सकते हो संसार को, सही कर सकते हो इस दुर्दशा को। तो हमें सिर्फ पढ़ते नहीं रहना है, जो पढ़ा, जो जाना, जो समझा, उसे जीना है, जी कर दिखाना है। वरना पढ़ते तो हर कोई है, बहुत मर गए पढ़ पढ़ के, कुछ नहीं बचा उनका, वो कुछ नहीं बदल पाए। बुद्ध ने अगर जाना तो वो बाहर निकले, संसार में देश देश भ्रमण किए उन्होंने। कृष्ण ने अगर गीता दी है अर्जुन को, तो अर्जुन ने युद्ध लड़ा, सुनकर फिर वो बैठ नहीं गया। और गीता पढ़ने के बाद भी अगर हम घर में ही घुसे रहें, हम भी ना बदलें और संसार को बदलने के लिए कोई काम भी ना उठाएं, तो फिर ये किस काम की ऐसी गीता पढ़ना। इसलिए जियो। तुम कहते हो ना कि जब लोगों को सही बातें बताते हैं, सही जीवन जीने की राह दिखाते हैं, तो वो सुनते नहीं। वो इसीलिए नहीं सुनते हैं क्योंकि तुम्हारा खुद का जीवन तो बदला नहीं उस चीज से। जिस चीज को तुम दूसरों को दे रहे हो कि ये अपना लो, इससे जीवन बदल जाएगा, तो तुम्हारा जीवन तो उनको बदलता हुआ दिख नहीं रहा है, तो वो क्यों स्वीकार करेंगे। इसलिए अपने जीवन को बदलो। तुम्हारा जीवन, तुम्हारा व्यक्तित्व, तुम्हारे विचार, तुम्हारे कार्य से ये पता चलना चाहिए कि तुम में है कुछ अलग, कुछ ताकतवर, जो किसी और के पास नहीं है। चमकना चाहिए तुम्हारे शरीर से, तुम्हारे चेहरे से। और तुम्हें क्या लगता है कि स्वामी विवेकानंद के पास सब कुछ तैयार थे, बहुत अमीर थे, बहुत खानदानी थे, सब कुछ पहले से था? नहीं, ऐसा नहीं था। जब उनके पिताजी की मृत्यु हुई थी तो उनके भाई और माँ के पास खाना तक नसीब नहीं होता था उनको, इतनी बुरी हालत थी उनकी। और उसके बाद भी रामकृष्ण परमहंस चले तो स्वामी विवेकानंद के मित्र से उन्होंने कह दिया कि विवेकानंद के पिताजी नहीं रहे हैं तो तुम थोड़ी सी मदद कर दो, उनके दोस्त हो तो। ऐसी समस्या के समय पर अगर दोस्त काम आ जाएंगे, वो मदद करेंगे तो अच्छी बात है। तो पता है स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं रामकृष्ण परमहंस से? वो कहते हैं कि आपने उससे ये बातें क्यों कही, और इतनी बुरी तरह से कहा था कि रामकृष्ण परमहंस रोने लग गए। और फिर भी रामकृष्ण परमहंस क्या कहते हैं कि ओरे, मैं तो तेरे लिए भीख तक मांग सकता हूं, दर दर भटक भटक कर भीख मांग लूंगा तू कहे तो। ऐसी हालत थी स्वामी विवेकानंद की। और आज तुम्हारे पास खाने को है, पहनने को है, रहने को घर है, उसके बाद भी तुम कहते हो कि हम क्या करें। वो भी यहीं से निकले थे। सोचो, जब देश आजाद हुआ था 1863 में वो पैदा हुए थे, उसके बाद भारत की क्या हालत थी, और वो बंगाल के रहने वाले थे, वहां पर क्या हाल है जरा जानो उसको। उन सबके बीच से निकले थे। आज हम उनको एक ज्ञानी पुरुष की तरह देखते हैं, लेकिन जब पिता की मृत्यु हो गई, खाने को कुछ नहीं, भूख से मर रहे हैं, परेशान हैं, तब वो नौकरी की कोशिश करने के लिए, नौकरी पाने के लिए आवेदन पत्र लेकर भटक रहे हैं, इस दफ्तर से उस दफ्तर, उस दफ्तर से उस दफ्तर, और कहीं पे उनको नौकरी नहीं मिल रही है, कोई काम नहीं है किसी के पास उनको देने के लिए। तब उन्होंने जाना कि इस संसार में निस्वार्थ भाव से कोई किसी की मदद नहीं करता है, और इसीलिए इस संसार में दुख है। आज तो हम उनको पूछते हैं, लेकिन उन्होंने कितना सहा है, किसके लिए सहा है? हमारे लिए सहा है ये सब, वो हम भूल जाते हैं। इसीलिए हम अपनी जरा जरा सी समस्याओं पर रोने लग जाते हैं। आज जिस उम्र में हम सपने देखते हैं नौकरी के, पैसे के, सेक्स के, घूमने फिरने के, खाने पीने के, भोगने के, उस उम्र में वो उपदेश दे रहे थे। पैदल पैदल जाकर, नगर नगर जाकर, एक देश से दूसरे देश गए, वहां पर। तभी आज वो पूजनीय हैं। खत्म करना पड़ता है इस शरीर को, इसका उपयोग करना पड़ता है सही काम के लिए, तब चमक आती है जीवन में। कई बार तो उन्हें जब पता चलता है कि घर में खाने को नहीं है, तो वो ये कहकर निकल जाते थे कि मैं बाहर खा लूंगा, और भूखे रह लेते थे दिन भर। और फिर भी वो व्यक्ति हार नहीं मान रहा है, बोल रहे हैं मानव संकट में है, दुखी है, उसको मुक्त करना है, और काम कर रहे हैं। सोचो कितना प्यार करते होंगे वो इस संसार से, इन लोगों से, इनके दुख को वो कितने करीब से जानते होंगे कि अपने सारे दुख भुलाकर उनके दुख दूर करने के लिए वो हर संभव प्रयास कर रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, और एक सन्यासी का जीवन जी रहे हैं। और फिर ये सोचो
कि इस इंसान की हालत इतनी खस्ता है, उसके बाद भी कैसे अमेरिका तक पहुंचे होंगे। आज तुम नहीं जा पाते हो, बहुत खर्चा होता है, ऐसा नहीं है तब खर्चा नहीं होता था, तब भी उतना ही खर्चा होता था। तो सोचो ऐसा इंसान वहां तक कितनी मेहनत करके पहुंचा होगा, कितना परेशान हुआ होगा। और वहां एक दिन नहीं रुके थे, कई महीनों तक रुके थे। तो पहले तो जहाज से पृथ्वी के इस छोर से उस छोर तक जाना, इसका किराया, खर्चा, और पहली बार कोई जा रहा था अपने देश से इस तरह से। सोचो कितना साहस चाहिए होता है, कितना धैर्य चाहिए होता है, और कितने ऐसी हालत होने के बावजूद भी कैसे उन्होंने व्यवस्था की होगी। क्योंकि ताकि संसार को दुख से मुक्त किया जा सके, सही धर्म उनके सामने लाया जा सके, वेदांत का प्रचार किया जा सके, जन जन तक पहुंचाया जा सके। लेकिन कभी भी हार नहीं मानी, पीछे नहीं हटे, अपनी कमजोरियों का रोना नहीं रोया। अगर करना है तो करेंगे, लड़ना है तो लड़ेंगे, लेकिन रुकेंगे नहीं। जब तक जिंदा हैं, जब तक शरीर में शक्ति है, इसका उपयोग करेंगे, करते रहेंगे। और ऐसा नहीं है कि किसी बड़े आदमी ने उनको बुला लिया अपने घर भोजन के लिए तो मना कर दे, नहीं। अगर पेड़ के नीचे सोना पड़ा वहां भी सो लेंगे, महलों में सोना पड़ा वहां भी सो लेंगे। पर ऐसा नहीं है कि महलों की लत लगा लिए और हम नीचे कैसे सो जाएं। नहीं, ऐसे नहीं थे वो। ऐसे नहीं थे कि भैया हम तो झोपड़ी में रहते हैं, महलों को तो त्याग ही दिया। नहीं, जहां जिसकी जरूरत पड़ी, जैसी व्यवस्था हो गई, ठीक है। काम महत्वपूर्ण है, बाकी सब तो वैकल्पिक हैं, सहयोगी हैं। सबका तो बस उपयोग करना है। और वो कहते थे कि जब तक जिंदा हूं, जब तक जिंदे हो, सीखते रहो। और हम क्या करते हैं, कॉलेज पास कर ली ना, अब तो नौकरी लग गई, अब क्या करेंगे पढ़ के। अब बस कमाओ, खाओ, पैसे कमाओ, शादी करो, बच्चे पैदा करो, सेक्स करो, बूढ़े हो जाओ, भोगो, मर जाओ। ऐसे हैं हम तो। और वो क्या कह रहे हैं, सीखो, जानते रहो। जिस दिन सीखना बंद, समझ लो उस दिन तुम मर गए। और यहां तो किसी से कह दो कि भाई अभी भी मैं 25 साल का हो गया हूं और अभी भी पढ़ रहा हूं, वो हैरान हो जाते, अभी भी पढ़ रहा है, कब तक पढ़ेगा। अब इन मंदबुद्धियों को, नालायकों को कौन समझाए, क्योंकि इनकी जिंदगी तो सिर्फ भोग में लिप्त है। इन्होंने ना तो कुछ जाना है, ना ही ये जानने को इच्छुक हैं। तुम्हें जानते रहना है, सीखते रहना है, क्योंकि संसार में जानने की कमी नहीं है। और ऊंचे से ऊंचा सीखना है, ऊंचे से ऊंचा जानना है, और उसको अपना जीवन बनाना है। और वो कहते थे कि अपना जीवन विसर्जित कर दो, मनुष्य के सेवादास बनो। इसे ही तो त्याग कहते हैं। सिर्फ जुबानी जमा खर्च से काम नहीं चलेगा, बस मुंह से बोलते रह जाओगे, इससे काम नहीं चलेगा। उठो और काम में लग जाओ। और फिर तुम देखोगे कि लोग, जो संसारी लोग हैं, उन लोगों के मन में कंचन, जो कंचन और कामिनी के प्रति आसक्त हैं, लालायित हैं। कंचन माने धन दौलत, और कामिनी माने यही काम वासना। इन सब के प्रति जो लालायित हैं, उनके मन में डर का संचार होगा तुम्हें देख देख कर कि ये देखो, ये जवान आदमी हष्ट पुष्ट है, ये पैसों के प्रति इसमें बिल्कुल आसक्ति नहीं, ये कामिनियों के पीछे बिल्कुल नहीं दौड़ रहा, और एक हम है जो बिल्कुल लिप्त है उन्हीं में। तो वो डर जाएंगे तुम्हें देख देख कर। वो भी सोचो कैसा आदमी, इसे तो बिल्कुल भोगना चाहिए आज, इसको तो सुंदर से सुंदर स्त्री मिल सकती है, ये पैसों का ढेर लगा सकता है, उसके बाद भी ये इन सब से मुक्त है। तो वो डरेंगे तुम्हें देखकर। और जब तुम लोगों को बताओगे, तब क्या होता है, तुम बताते हो कि ये त्याग दो, वो कर दो, तो डर जाते हैं ना कि भाई तू हमसे ये छुड़वा रहा है। अरे जवानी तो होती है भोगने के लिए, कमाने के लिए, और तू हमसे यही छोड़ने का कह रहा है। ऐसे ही होता है ना लोगों में। एक सन्यासी अगर असली होगा तो उससे संसार इसी तरह से डरेगा कि ये देखो मस्त मलंग है और इन सबसे मुक्त है, इसीलिए वो चमकता है। उसे कोई इनसे ईर्ष्या नहीं है। अरे उसके पास करने को बहुत बड़ा दूसरा काम है, ये सब आकर्षित ही नहीं करते उसे। वो क्या करे उसमें। अब हमारी जिंदगी में कुछ होता नहीं करने को, तो हम इन्हीं में लिप्त रहते हैं। सुअर थोड़ी ना मिठाइयां खाने जाएगा, उसे तो कीचड़ चाहिए, तो उसे कीचड़ ही लुभाएगा। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि जीवन का रास्ता स्वयं बना बनाया नहीं मिलता, और इसे बनाना पड़ता है। और जिसने जैसा मार्ग बनाया है उसे वैसी ही मंजिल मिलती है। तो याद रखो, जिसको बना बनाया मिल भी जाता है ना, वो उस पर भी नहीं चल पाता है। और जिस व्यक्ति ने स्वयं अपना रास्ता बनाया है, वो बनाते बनाते ही इतना मजबूत हो गया है, इतना संभल गया है उस रास्ते पर कि अब वो उस पर दौड़ लगा सकता है। इसीलिए हमें अपना रास्ता स्वयं बनाना चाहिए, क्योंकि जिसने चलना ही नहीं सीखा
उसे बिल्कुल कांच की चिकनी सड़क दे दो, वो उस पर भी नहीं चल पाएगा, फिसल फिसल कर गिरेगा। और याद रखो, तुम अपने जीवन का निर्माण खुद करते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास चुनाव का अधिकार है। तुम चुन सकते हो कि तुम्हें अपनी जिंदगी कैसे जीनी है। तुम्हें दूसरों के बनाए रास्ते पर ही चलना है, वैसा ही घटिया जीवन जीना है, या खुद निर्माण करना है। या तो बड़े से बड़ा रास्ता अगर मिल जाए तो उस पर चलो, और नहीं मिलता है तो खुद तैयार करो। सही काम या तो मिल जाए तो उसके साथ लग जाओ, और नहीं मिले तो खुद चालू करो, खुद तैयार करो। इसी को कहते हैं कि अपने जीवन का रास्ता हमें स्वयं बनाना पड़ता है। और फिर एक नायक की तरह जियो, नेतृत्व करो सबका, और सबसे आगे रहो, और ऐसा जीवन जियो कि तुम्हारे पीछे वाले उनसे कहना ना पड़े कि ऐसा जियो, वो तुम्हें देख देख कर ही ऐसा जीवन जी जाए कि जिसकी कल्पना भी संसार नहीं कर सकता। संसार की सारी जिम्मेदारियां, बड़े बड़े काम की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लो, ताकि दुनिया देखकर ही हैरान हो कि बेटा इतना बड़ा काम है, तू एक बिल्कुल चींटी जैसा है उसके सामने, तू कैसे बदलेगा। नहीं बदल सकते, लेकिन हम जिम्मेदारियां लेंगे, और जितनी हम में क्षमता है, जितनी हमारी सामर्थ्य है, हम करेंगे। और जब मजे की बात क्या है पता है, जब जिम्मेदारी उठाते हो ना, तो ताकत भी अपने आप अंदर से मिलने लगती है। वो सबका बाप बेटा है जिससे शक्ति मिलती है, वो अंदर से तुम्हें ताकत देता है। बाहर बाहर होंगी समस्याएं, लेकिन अंदर तुम्हारे उसी से ताकत मिल रही है। फिर नहीं झुकोगे तुम। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन रुकेंगे नहीं फिर। इसलिए जिम्मेदारी तो उठाओ, कोई बड़ा काम तो उठाओ अपने ऊपर, तभी तो पता चलेगा कि उसमें आनंद कितना है। सफलता में आनंद नहीं है, उस काम को करने में आनंद है। बड़ा काम ही ऐसा होता है कि उसको करने में ही मजा आता है, वहां तो चोट खाने में भी मजा आता है। अरे मौत भी अगर मरनी है, हार भी अगर होनी है, तो इतनी बड़ी हार हारेंगे ना, इतनी बड़ी लड़ाई को हारेंगे कि वहां तक जीतने वाले भी कल्पना नहीं करते हैं। छोटी मोटी लड़ाई जीत भी गए तो किस काम की। या तो जीतेंगे बड़ी लड़ाई, और नहीं जीते तो हार भी बहुत बड़ी ही होगी हमारी, छोटी नहीं होगी। इसलिए बड़ी जिम्मेदारी उठाओ। और वो कहते थे कि कभी ये मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ भी करना असंभव है। खुद को निर्बल मत मानना। निर्बल मानना सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि तुम सिर्फ शरीर नहीं हो, तुम आत्मा से संचालित हो। अगर ऊंचा जीवन जियोगे तो तुम जानोगे कि वो दिखाई तो नहीं देती है, लेकिन बल उसी से मिलता है। और मैं एक शरीर नहीं हूं। स्वामी जी का शरीर कैसा था? हष्ट पुष्ट मस्त मलंग। उसको तैयार करते थे, वो मजबूत करते थे, व्यायाम करते थे, योग करते थे। इसलिए नहीं करते थे कि उससे स्त्री को लुभा लेंगे या धन दौलत कमा लेंगे, इसलिए करते थे उसको ताकि उसका अपने बड़े लक्ष्य को पाने में उपयोग कर सके। इस तन का, इस मन का, इस बुद्धि का, इस धन का उपयोग करना होता है, एक वस्तु की तरह है, संसाधन की तरह है। इन सब को झोंक देना है उस बड़े लक्ष्य के लिए, क्योंकि तुम शरीर मात्र नहीं हो। तुम्हारा स्वभाव है मुक्तता, विस्तार। संकुचन तो मृत्यु के समान है, विस्तार है तुम्हारा स्वभाव। तुम अनंत हो, पर तुम भूले बैठे हो। आत्मज्ञान के अभाव में तुम अपने आप को सीमित समझते हो, डरे हुए हो। नहीं तो वो भी हाड़ मास के पुतले हैं, हम भी हाड़ मास के पुतले हैं। अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, लेकिन हम डरे हुए हैं। हमें अपनी शक्ति जगानी होगी, हमें अपनी ताकत को पहचानना होगा कि संसार हमारे शरीर को मिटा सकता है, लेकिन हमारे विचारों को नहीं, हमारी सोच को नहीं, हमारे धर्म को नहीं। और हमारा धर्म है मुक्ति पाना और मुक्ति देना। और इसीलिए फिर वो कहा करते थे कि उठो, जागो, और जाकर बोध ग्रहण करो, और तब तक मत रुकना जब तक कि लक्ष्य प्राप्त ना कर लो। और आजकल के 2 कौड़ी के घटिया मोटिवेटर इसका उपयोग करते हैं कंचन को कमाने के लिए। स्वामी जी क्या इसलिए कह रहे थे? स्वामी जी के जीवन को देखो, उनके जीवन के कार्यों को देखो, उनके लक्ष्य को देखो, उन्होंने क्या काम किया। उसके लिए उन्होंने ये बात कही थी कि क्या पड़े हो तुम यहाँ निर्बलों की तरह, बिल्कुल लुचुर पुचुर झरझर, कोई ताकत नहीं शरीर में, बुद्धि में बिल्कुल तीव्रता नहीं। उन्होंने कहा उठो यार, क्या पड़े हो। अगर बोध नहीं है तो बोध ग्रहण करो, और फिर उस लक्ष्य के पीछे लग जाओ, और मत रुको तब तक जब तक कि वो मिल ना जाए, उसको हासिल ना कर लो। और लक्ष्य क्या है? मुक्ति, शांति, आनंद। अगर कमजोर हो तो ताकत अर्जित करो। लोग भूखे मर रहे हैं, पैसे कमाओ और लाओ। बीमार है तो इनका इलाज करवाओ। इसके लिए वो कह रहे थे। और हम कहते अरे सुंदर बीवी चाहिए, उसके लिए पैसे होने चाहिए, हम पैसे कमाते हैं। और स्वामी विवेकानंद ने कहा है उठो, जागो, और अब हम सुबह से उठेंगे।
और रजाई फेंकेंगे, मुंह धोएंगे और पट्टा बांधेंगे गले में और घुस जाएंगे किसी ऑफिस में और कंप्यूटर के सामने टुचुंग टुचुंग करते रह जाएंगे। इसलिए कहा था कि स्वामी विवेकानंद ने ऐसा, अरे किसी का विचार अगर सुनते हो, उनकी बातें पढ़ते हो, तो उनके जीवन को भी देखो कि उन्होंने कैसा जिया है, तब तुम्हें समझ आएगा कि वो जो बात कह रहे हैं वो किसके लिए कह रहे हैं। देखो अभी कहा था ना मैंने, उन्होंने कहा है कि खड़े हो जाओ, हिम्मत वाले बनो और सब जवाबदारियां अपने सर पर ओढ़ लो और याद रखो कि अपने नसीब के रचयिता आप खुद हो। ले लो सारी जवाबदारियां अपने ऊपर कि मैं करूंगा, मैं बदलूंगा, अगर समस्या आया तो मैं ठीक करूंगा। और फिर जुड़ जाओ, जब तक जिंदा हो पूरी ताकत से जुड़ जाओ। मर गए तो कोई बात नहीं, जो हुआ जो भुगतेंगे, अपन ने तो कर दिया जितना हम कर सकते थे, लेकिन जिंदा है तब तक मत रुको, करो। और इसी से तुम्हारा व्यक्तित्व, तुम्हारा जीवन का रचना होगी, यही तुम्हारे व्यक्तित्व को बनाएगा। कोई पैदा नहीं होता महात्मा, सब यहीं आकर चुनाव करते हैं, एक महात्मा बनता है और एक मिट्टी में मिल जाता है। तो इसीलिए तो स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि उठो मेरे शेरों, इस भ्रम को मिटा दो कि तुम निर्बल हो। क्यों? क्योंकि तुम एक अमर आत्मा हो, स्वच्छंद जीव हो, धन्य हो, सनातन हो। सनातन माने वो जो कभी मिटता नहीं, जिसका ना आदि है ना अंत है। तुम तत्व नहीं हो, पदार्थ नहीं हो, ना ही शरीर हो। तत्व तुम्हारा सेवक है, ना कि तुम तत्व के सेवक हो। संसार की ये सारी वस्तुएं, ये सारी चीजें, संपदा, धन, दौलत, सब कुछ तुम्हारी सेवक है, तुम उनके सेवक नहीं हो। इसलिए उठो, जागो और मुक्त हो जाओ, ताकत अर्जित करो, क्योंकि निर्बलता तुम्हारा स्वभाव नहीं है। गुलामी की बेड़ियां तोड़ दो, क्योंकि मुक्तता ही तुम्हारा स्वभाव है। हटा दो ये घृणा जो एक दूसरे से कर रहे हो, क्योंकि प्रेम के अतिरिक्त तुम में कुछ है नहीं। तुम प्रेम पूर्ण हो, और वो सिर्फ वही लोग धन्य हैं जिनके शरीर दूसरों की सेवा करने में नष्ट हो जाते हैं। जो अपने ही लिए नष्ट हो गया, उसने क्या किया? वो अपने ही साथ खत्म हो जाता है। और जिसने दूसरों के लिए अपने को नष्ट कर दिया, वो हमेशा बचा रह जाता है। आम की गुठली से तुम्हें बहुत प्रेम हो जाए और तुम उसको बचा कर रख लो, तो एक दिन सड़ के वो मिट जाएगी। पर उसी आम की गुठली को अगर बो दोगे तो उसमें फल लगेंगे, और वो फल लोग खाएंगे, और उन गुठलियों को जब वो बिखेरेंगे तो उस पेड़ का विस्तार होगा। उसके ही जैसे अनेक पेड़ फिर उग जाएंगे और वो अमर हो जाएगा। इसीलिए वही इंसान बचा रह पाता है, वही अमर हो पाता है जो संसार के लिए अपने आप को नष्ट कर देता है। और जीसस इसे इसी तरह कहते हैं कि जो बचाएगा वो मिट जाएगा, और जो मिटेगा वो अमर हो जाएगा, बचा रह जाएगा। और क्या कहते हैं स्वामी जी? क्योंकि इनको ऐसा नहीं है कि जब वो काम कर रहे थे तो लोगों से गालियां नहीं मिलती थी, सब इनको पाखंडी कहते थे, चोर लुटेरा कहते थे। जब ये अमेरिका गए तो क्या कह रहे थे लोग कि ये वहां पर पैसे कमाने के लिए गया है, न जाने कितनी गालियां निंदा सब होती थी। तो क्या कहते थे कि जब कोई तुम्हारी निंदा करे तो उसे गाली मत देना, उसको आशीर्वाद देना। क्यों? क्योंकि उनकी वजह से तुम्हें अपनी कमियां पता चलेंगी और तुम उनको सुधार कर और मजबूत हो जाओगे और ताकतवर हो जाओगे। और फिर उनसे कहना, देखो तुमने कमी निकाली, हमने ठीक कर ली, अब और बताओ क्या कमी है। और इससे तुम्हारे अंदर जो दंभ है, जो अहंकार है, जो झूठा तुमने अपने आप को छलावा दे रखा है कि मैं तो ठीक हूं, वो तुम्हारा टूटेगा। क्योंकि तुम जानोगे कि अरे मैं तो सोच रहा था मैं बहुत महान हो गया हूं, अभी भी मुझ में कमी है। तो तुम्हारा अहंकार भी नियंत्रण में रहेगा। इसलिए निंदा करने पर गालियां मत दो, आशीर्वाद दो उन्हें। और वो क्या कहते थे कि बहुत थोड़े से ही कुछ सच्चे, ईमानदार और ऊर्जावान पुरुष हो या महिला हो, वो इतना बड़ा काम कर सकते हैं अकेले, जितना कि 100 शताब्दी में एक बड़ी से बड़ी भीड़ भी नहीं कर सकती। अगर वास्तव में तुम ईमानदार हो, सच्चे हो, ऊर्जावान हो और सही लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो, तो तुम अकेले इतना बड़ा काम कर जाओगे जितना बड़ा कि एक भीड़ की भीड़ पूरे 100 साल में भी नहीं कर सकती। देखते हैं ना कितने गुरु बाबा लोग होते हैं, कुछ नहीं कर पाते, और स्वामी विवेकानंद चमक रहे हैं ना, भगत सिंह चमक रहे हैं ना। कितने भगत सिंह जो थे, उनकी मौत से कितने नए भगत सिंहों ने जन्म लिया था। स्वामी विवेकानंद को देख देख कर कितने विवेकानंद पैदा हो गए, उनकी गिनती नहीं कर पाए ना।
ऐसा ही होता है जब एक योद्धा खड़ा होता है, जब एक सच्चा, ईमानदार और ऊर्जावान, फिर चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, कितना कुछ वो हमें दे गए हैं, पर हम उनको पढ़ते नहीं, इसलिए हम जान नहीं पाते। इसलिए इनके करीब आओ। अब इनके बारे में और कितना कहो, जितना कहोगे उतना कम है। इसलिए इनको पढ़ो, इनको जानो, इनको सुनो। दिन भर भी बोलते रहें तो इनके बारे में बातें खत्म नहीं होंगी। ऐसे होते हैं महापुरुष। तो अगर एक भी बात तुमने इनसे सीखी हो, जानी हो, तो उसे अपने जीवन में उतारो और उसे जियो। फिर तुम पाओगे कि दूसरी बात भी उतार सकता हूं, इसे जी लिया तो दूसरी भी जी सकता हूं। फिर जो आनंद मिलता है मुक्तता का, वो तुम्हें और आकर्षित करेगा। फिर तुम सारी बातें अपने जीवन में अपने आप उतारने लगोगे। और स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाना तभी सार्थक है जब तुम उनकी बातों को अपने जीवन में उतार लो और जी कर दिखाओ, संसार को बदल कर दिखाओ। जो जरूरी है वो करके दिखाओ, तो ही जीवन सार्थक है हमारा। वरना तो करोड़ों लोग हैं, लाखों लोग रोज मरते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। एक दिन तुम, एक दिन मैं, सब ऐसे ही मिट जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। कल का किसी का भरोसा नहीं। इसलिए आज और अभी बड़े से बड़े काम में लग जाओ, अपनी क्षमता बढ़ाओ। और जब काम करने लगोगे तो अपने आप पता चलने लगेगा कि अब इस काम में और क्या कमी है जो करना जरूरी है। बुद्धि भी तभी काम करने लगती है जब तुम बड़े काम पकड़ते हो। इसलिए निकलो और काम करो, बिस्तर पर पड़े मत रहो। कमियां सब में होती हैं, लेकिन कमियों के बावजूद भी जिसने मेहनत की है, जिसने संघर्ष किया, जिसने आगे बढ़ने से कभी पीछे पैर नहीं हटाए, बस वही होते हैं जो स्वामी विवेकानंद जैसे बन पाते हैं। हो सकता है कि संसार को पता ना चले कि तुमने क्या किया और क्या नहीं किया, लेकिन तुम्हारी जिंदगी इन दबे कुचले लोगों जैसी नहीं होगी। इसलिए बड़े काम करो और सीखते रहो।